हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो एक टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो सोशल एनवायरनमेंट हो गया, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, लीगल हो गया और पॉलिटिकल हो गया। तो एक हमने इससे पहले जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, ओके, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम सोशल एनवायरनमेंट को समझने वाले हैं कि सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है और वो बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये जितने भी एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस है, ये सब एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे जो क्या करते हैं, ये पांचों के पांचों किसी भी बिजनेस जो होता है, जो भी बिजनेस है इस दुनिया के अंदर, उन सब बिजनेस को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। बट बिजनेस चाहकर भी इनमें से किसी भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस किसी भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये सब के सब जो है ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए बिजनेस क्या करता है, इनकी अच्छी से स्टडी करता है ना, इनके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करता है, और इनकी वजह से अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको फटाफट से ले लेता है, और अगर फ्यूचर में कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए वो तैयार रहता है हमेशा। तो आज हम सोशल एनवायरनमेंट को समझने वाले हैं कि सोशल एनवायरनमेंट जो होता है वो बिजनेस के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज या कैसे चैलेंजेस लेके आता है। सोशल एनवायरनमेंट जो होता है वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, बिजनेस को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी। सोशल एनवायरनमेंट का सीधा सा मतलब कहां से आता है, सोसाइटी से आता है। अब ये सोसाइटी जो है वो कैसे किसी बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। तो अब इसमें सीधी सी बात है कि एक हमने चैप्टर फर्स्ट या सेकंड के अंदर हमने जरूर स्टडी किया था कि जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी है तो ही बिजनेस है, अदरवाइज बिजनेस नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन, ये सब कहां से आता है, सोसाइटी से। बिजनेस का ओनर हो गया, एम्प्लॉइज हो गए, वर्कर हो गया, लेबर हो गए, मैनेजर हो गए, है ना, रिसोर्सेज हो गए, सब वो कहां से आते हैं, सब सोसाइटी से। बिजनेस क्या करता है, उस जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को वापस सोसाइटी को देता है और सोसाइटी से वापस अर्न करता है। इसके अगर डिटेल में जाऊं तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा ये, बट ये होता है। तो मतलब सोसाइटी जो है वो बिजनेस को हर तरीके से अफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा यही अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेके आती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को कोई न्यू आइडिया चाहिए, बिजनेस का कोई न्यू आइडिया चाहिए ना, कोई न्यू बिजनेस का आइडिया अगर खोज रहा है, सर्च कर रहा है कि भाई नया करूंगा, कुछ न्यू इनोवेशन करूंगा, तो वो कैसे होगा? जाओ सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जाओ, भटको और पता करो कि समाज में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। ये बिजनेस आइडिया हो गया। जैसे कि पेटीएम, जैसे कि आपका जो स्विगी, जोमेटो, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, सोसाइटी के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनका ये सॉल्यूशन निकाला है और एक बिजनेस खड़ा कर दिया। तो यही होता है ना। तो सोसाइटी है ना, सोशल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा बिजनेस को अफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा बिजनेस को अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस यही देता है। तो इसके अंदर होता क्या है सर, अगर नॉर्मली देखें तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जो है, जो इफेक्ट करता है बिजनेस को, उसमें इंक्लूड होते हैं सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस कौन सी? लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, है ना, परंपराएं वगैरह, हमारी पुरानी वैल्यूज, मूल्य। सोशल ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स, अभी सोशल ट्रेंड बहुत चलते रहते ना, सोशल ट्रेंड, कभी कुछ ट्रेंड में चल गया, कभी कुछ ट्रेंड में चल गया, जिसकी वजह से कई बार किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है। अच्छा, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से? सोसाइटी जो होती है ना, वो हमारे अब जितने भी बिजनेस है उससे सोसाइटी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हमको वो बिजनेस कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देगा इस प्राइस के अंदर। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो भी किसी भी बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, किसी बिजनेस को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकती है तो किसी को बंद भी करा सकती है।
मेनली देखा जाए अगर हमारी इंडिया के अंदर, तो इंडिया में सोशल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स, वैल्यूज, फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन सारे फेस्टिवल्स का, इन त्योहारों का, इन फेयर्स का बहुत सारे बिजनेस को मिलता है। जितने भी फेस्टिवल है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, है ना, तो ये जितने भी फेस्टिवल है इंडिया के अंदर, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ना, फेस्टिवल्स ऑफ कंट्री ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है। तो ये जितने भी फेस्टिवल है, जब ये फेस्टिवल का टाइम आता है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ओके, वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये फेस्टिवल आ रहा है, तो वो जितने भी बिजनेसेस है वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। फ्लिपकार्ट सेल निकालेगा, अमेजोन सेल निकालेगा, पेटीएम सेल निकालेगा, जियो सेल निकालेगा, ये ऑफर निकालेगा, डिस्काउंट देंगे, है ना, और हर किसी के आसपास जो भी आपकी दुकान है वहां पर रौनक सी आने लग जाती है जब फेस्टिवल्स आते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर जो है एक तरीके से पैसों की बरसात हो जाती है, लोग पैसा खर्च करते हैं फेस्टिवल्स पर, उसी के लिए वो बचा के भी रखते हैं। जो हमारे मैरिज ओकेजन्स जो आते हैं, शादियों के सावे जो आते हैं हमारे, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सोशल वैल्यूज जो है ना, ये बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो क्या है, इससे होगा क्या और ये क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी बिजनेस क्या करें, इन बिजनेस को सोशल वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोशल कस्टम्स, है ना, सोसाइटी में जितना कुछ भी चेंज हो रहा है, जो भी ऊपर नीचे होता है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, उसकी अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, और जो भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आ रही है, चैलेंजेस आ रहा, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये अगर अपॉर्चुनिटी है तो ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। अगर कोई फॉर एग्जांपल के लिए कोई फेस्टिवल आ रहा है और हम उसकी अगर तैयारी करके ही नहीं रखे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको तो अते पता ही नहीं चलते हैं, तो फिर कोई मतलब फिर वो उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएगा इन सोशल एनवायरनमेंट का। तो सोशल एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेंड्स भी आते हैं, है ना, अभी कभी कभी समाज जो है एक अलग ही रास्ते पे चला जाता है। सब लोगों का आज के टाइम में तो आप पता ही है, सोशल जो मीडिया है और जो हमारा मीडिया है, इंडियन मीडिया है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ये भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही आ गया, है ना, कुछ ट्रेंड चल गया, बस वो प्रोडक्ट चल गया, क्यों चल रहा है, क्या बेनिफिट है पता नहीं, बस वो चलेगा, ओके। तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, बिजनेस उसका कैसे बेनिफिट उठा सकता है, कैसे जो सोशल मीडिया पे इतने सारे जो यंगस्टर बैठे हैं, कैसे बिजनेस जो है उनको अफेक्ट कर सकता है, उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ओके। इसके लिए आपको सोशल एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस, ओके। समझ में आ गया। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे तो कोई और बिजनेस करेगा, वो बेनिफिट उठाएगा, आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा, है ना। सोसाइटी किसी भी बिजनेस को बंद भी करा सकती है तो ऊपर भी पहुंचा सकती है, इसलिए इसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। इसमें से क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं इस सोशल एनवायरनमेंट के, ये भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन है, इसमें जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बताऊं तो ये देखिए, प्रीवियसली पीपल लिव्ड विथ इकोनॉमी, पुराने टाइम में लोग जो है इकोनॉमी के साथ ही रहते थे, एंड हैड प्रॉस्पेरिटी टू सेव, है ना, उनमें एक होता था वो सेविंग बहुत ज्यादा करते थे, मतलब खर्चे कम करते थे, पैसा बचाते थे, सेविंग करते थे, है ना। टुडेज जनरेशन क्या है, स्पेंड व्हाट दे अर्न, दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड टू। भाई पुराने टाइम में लोग बचत करना, सेव करना, पैसा बचा के रखना ज्यादा प्रेफर करते थे, वो इकोनॉमी के हिसाब से चलते थे। आज का यूथ जो है, आज की जो जनरेशन है, वो पैसा बचाने में नहीं, पैसा खर्च करने में ज्यादा जो है अहमियत देती है, इंपॉर्टेंस देती है। खर्चा उनको आज हजारों चीजें हैं, पहले सही भी है ना, पुराने टाइम में किराने की दुकान पे अगर अपन जाते थे तो अपन को कितनी सारी चीजें मिल जाएगी, अनलिमिटेड। आज के टाइम में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, क्योंकि आज के टाइम में जो है प्रोडक्ट्स अलग अलग वैरायटी के टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और कंपनीज भी प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, अट्रैक्शन इतना करती है ना कि लोग उसको परचेज करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा है, आज की जनरेशन खर्चे ज्यादा करती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है, इस चेंज को किसी भी बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो आज की जनरेशन को टारगेट करें, और पता है उसको कि आज की जनरेशन खर्चा करेगी, बस उसको पैसा दो, इसलिए कई सारी बैंक लोन भी देती है,
है ना। लोन पे लोग लोन लेके घूमने तक चले जाते हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा चेंज है ये। ओके, तो ये कौन सा एनवायरमेंट है, किस एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये हमारे सोशल एनवायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट और एमसीक्यूज बन सकता है कि वैल्यूज चेंज विद टाइम एंड जनरेशन। जो वैल्यूज हैं वो टाइम और जनरेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। न्यू जनरेशन डज नॉट फॉलो सर्टेन ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स ऑफ ओल्ड जनरेशन। जो न्यू जनरेशन है वो पुरानी वैल्यूज, पुराने ट्रेडिशन के तरीके, वो उसको जो है फॉलो नहीं करती है, नहीं उस पर बिलीव करती है। इनका तो नया ही फंडा है। दिस चेंज रिलेटेड टू विच एनवायरमेंट। अच्छा, ये बहुत बड़ा चेंज आया है, इस चेंज को समझना बहुत जरूरी है और इसके हिसाब से बिजनेस के अंदर चेंजेस करने भी बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा चेंज है, ये भैया सोशल एनवायरनमेंट का चेंज है। सोसाइटी में चेंज हो जाएगा इस तरीके की वजह से, और इस चेंज को समझ के इसके हिसाब से बिजनेस को आगे, बिजनेस के अंदर चेंजेस करना, पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना, प्रोडक्ट निकालना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एमसीक्यूज कर लिए। देखिए अब एक चीज और, आपको जो ये मैंने पढ़ाया, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए, है ना, डेली जो भी क्लास आई उसके आपको अगर क्लास के अंदर जो भी नोट्स है वो आपको चाहिए, ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसकी आईडी यही है, @ लिखना और लिखना कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मटेरियल मिलेगा। जो यूट्यूब पे लेक्चर आएगा उसका मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पीडीएफ में आपको मिलेगा। ओके, और जो भी लेक्चर के साथ में एमसीक्यूज होंगे वो भी आपको मिल जाएगी, ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो हमारी ऐप पे आ जाइए। ऐप पे अभी अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, अच्छा खासा मतलब 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो वो आपकी इच्छा, इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, बाय करना या नहीं करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना या नहीं करना, स्टडी करना या नहीं करना, वो आपके हाथ में, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। तो बने रहे हमारे साथ यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ऐप पर, जहाँ पर भी आपकी इच्छा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।